नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल Seeko.online क्लासेज में आपको फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, जिससे रिलेटेड अपनी 5-6 क्लासें हो चुकी है। ठीक है, पिछली जो लास्ट क्लास अपनी हुई थी वो हुई थी दोस्तों फैक्टर्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों से रिलेटेड अपनी लास्ट क्लास हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, या सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। यानी कि किसी भी नंबर दे दिया जाए, आपको उसके सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, उनका योग कैसे ज्ञात करोगे, और किसी भी नंबर के सम जो फैक्टर होते हैं, विषम जो फैक्टर होते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करोगे और उनका सम कैसे फाइंड आउट करोगे। ये सभी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। यदि किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों पिछली क्लास जरूर देखें, क्योंकि वो क्लास देखने के बाद ही आज की क्लास आपको बेटर तरीके से समझ में आने वाले है। आज की अपनी जो क्लास है वो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड है। फ्रैक्शन से फैक्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है जो आज तक एग्जाम में आए वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में करवाने वाला हूँ। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में इस टाइप से संबंधित कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उनको जल्दी से जल्दी 4 से 5 सेकंड में कैसे हल किया जाता है, वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। ठीक है, आज ही क्लास हम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम की जो टाइप फैक्टर्स चल रही थी उस पर डिपेंड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि आप लोग किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स के रेसिप्रोकल्स का सम कैसे फाइंड आउट करोगे, और किसी भी नंबर जो होता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, यानी किसी भी नंबर के गुणनखंडों का गुणा कैसे निकालोगे, किसी भी नंबर के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालोगे। ये चीज मैं आपको आज ही क्लास में बता दूंगा, क्वेश्चनों में बता दूंगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी क्या पूछ रहा है आपको पूछ रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स, यही तो पूछ रहे हैं। ठीक है, कि आपको पूछ रहा है कि सभी 360 के सभी जो गुणनखंड हैं उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये निकालना आपको। ठीक है, तो दोस्तों उस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक छोटा सा क्वेश्चन समझो। जैसे छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मैं एक नंबर लेता हूं 12 और मैं आपको ये कहूं कि 12 के जितने भी गुणनखंड हैं उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। 12 के जितने भी गुणनखंड हैं उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो आप पहले तो 12 के गुणनखंड फाइंड आउट करोगे। तो 12 के गुणनखंड में आपको बताऊं तो सब लोगों को पता है, निकालना मैंने बता रखा है। यदि किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी तो दोस्तों पिछली क्लास जरूर देखो, तभी आपको क्लास बेटर तरीके से समझ में आने वाली है। तो 12 के जो फैक्टर होते हैं वो 1 होता है, 2 होता है, भाई जिनका भाग इसमें जाएगा वो इसके फैक्टर होंगे 3, 4 और 6 और आपका 12। ये इसके फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर हो गए 12 के। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे कहूं कि 12 के जो फैक्टर हैं उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रमों का मतलब होता है दोस्तों इनका उल्टा करना होता है, नीचे 1 लगा दो फिर इनका उल्टा करके इनका योग करना होता है। तो उल्टा करो, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ये हो गए इनके व्युत्क्रम हो गए। और इनका सम पूछ रहे हैं तो सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या लोगे आप, इसमें एलसीएम लोगे। और एलसीएम कितना आ रहा है आप खुद बताओ, 12 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। और 12 में इसका भाग 12 बार जा रहा है, तो 12 प्लस इसका 6 प्लस इसका कितनी बार जा रहा है? 4 बार, प्लस इसका कितनी बार जा रहा है? 3 बार, और प्लस इसका 2 बार, प्लस इसका 12 का 1 बार, ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गए 12 के जो भी फैक्टर्स बने थे उनका क्या हो गया, उनके रेसिप्रोकल्स का क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। 12 के जितने भी फैक्टर हैं उनके रेसिप्रोकल्स यानी व्युत्क्रमों का क्या हो जाएगा, योग हो गए। तो दोस्तों यहां से आपको मैं एक चीज समझाना चाहता था, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या समझाना चाहता था उसकी तरफ ध्यान देना। यहाँ पे जो भी आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं वो देखो फैक्टर्स ही दिख रहे हैं, जो भी आपने फैक्टर्स किए थे ना वो आ गए। तो आप सीधा ये भी तो बोल सकते हो, इसको शॉर्ट ट्रिक बना लो, किसी भी नंबर के
फैक्टर्स के रेसिप्रोकल्स का सम निकालना है, यानी किसी भी संख्या के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, तो सीधी ट्रिक क्या बनी कि आप लोग उस नंबर के फैक्टर्स का सम कर दो और बटे में उस नंबर का भाग दे दो। देखो वही नंबर आ रहा है, तो क्या फॉर्मूला बना कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स और डिवाइड बाय आपका नंबर, यही तो बना फॉर्मूला। ठीक है, चलो देखो दोस्तों फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार इसको हटा के। चलो ध्यान देना एक बार, फॉर्मूला आपका क्या बना ये निकालने के लिए, फॉर्मूला आपका ये है दोस्तों, फॉर्मूला आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा नंबर, यही तो बना। तो अब बताओ 360 जो है ये संख्या है, इसके जितने फैक्टर्स हैं उनके रेसिप्रोकल्स का सम निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, 360 जो नंबर है इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे, और इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना मैंने आपको बता रखा है कैसे करोगे फैक्टर्स फाइंड आउट। आपने टुकड़े कर दिए क्या, 4 × 9 और इंटू में 10 कर दूं, तो बताओ होगा कि नहीं 360, हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो चेक करता हूं तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 2 × 5 लिख दिया। बस ये आपके क्या आ गए, 360 जो नंबर है उसके क्या निकल के आ गए, आपके फैक्टर्स निकल के आ गए। ठीक है, तो लिखो 2 यहाँ 2 बार है, एक बार ये है, तो 2 कितनी बार हो गया, 3 बार, 2 की पावर 3 इंटू 3 कितनी बार है, 2 बार ही है, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। ठीक है, ये हो गए आपके 360 के फैक्टर हो गए। यदि किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आए तो दोस्तों पिछली क्लास में बता रखा है कि फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, वो जरूर देख लेना। अब 360 के फैक्टर आप लोगों ने निकाल दिया, लेकिन ये चीज तो पूछ ही नहीं रहा, आपको पूछ रहा है फैक्टर्स के रेसिप्रोकल्स का सम, यानी जो भी फैक्टर है उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। ठीक है, तो व्युत्क्रमों का योग निकालना है, तो दोस्तों अब क्या करना है आपको, उनका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, इनका योग निकालना है। और योग निकालना मैंने पिछली क्लास में आपको बेटर तरीके से बताया। ठीक है, कैसे निकालते देखो, 2 की पावर 3 इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 और प्लस में योग पूछ रहा है तो योग ही करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, और इनटू में 3 की पावर 0 से स्टार्ट किया प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 तक ही चलेंगे क्योंकि लास्ट 2 है। इसमें इनटू में क्या आ जाएगा, 5 की पावर 0 और प्लस में 5 की पावर 1 तक ही चलेंगे। ये हो गया। अब बताओ आपको 360 की मतलब जो फैक्टर्स हैं उनका रेसिप्रोकल्स का सम निकालना है, तो इनका योग करूं तो क्या आ रहा होगा बताओ, इनका मैं योग करूं तो यहां लिख लेता हूं मैं इसको, क्या आ रहा होगा बताओ, 2 की पावर 3 8 और 12 12 और 2 14 और 1 15 इनटू में किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, पिछली क्लास में अच्छे से बताया था। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 और 3 12 12 और 1 13 इनटू में यहाँ कितना आ जाएगा, 5 की पावर 5 और 1 6 और बटे में क्या नंबर, और नंबर कितना आप खुद बताओ, नंबर कितना है, 360 ही तो क्वेश्चन में देख लो 360 है। बस ये अपना आंसर आ गया दोस्तों। इसमें आप लोग भाग दोगे, 6 का भाग दिए तो कितना आ गया 60 और 60 में 15 का भाग दिए तो 4 का भाग 13 में मैं दूंगा तो कितना आएगा, 4 3 12 यानी 3 और 0.25। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर आ गया कि 360 के सभी जो गुणनखंड हैं उनके व्युत्क्रम का जो सम होगा वो क्या होगा, 3.25 होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं लेता हूं दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान देना अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या 2160 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो 18 के गुणक है। समझ में आया कि संख्या 2160 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो 18 के गुणक हैं। 18 के गुणक का मतलब यह है कि जिनमें 18 का भाग पूरा पूरा जा रहा हो, जो 18 से विभाजित हो रहे हो, ऐसे गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, संख्या कितनी है आपकी, नंबर कितना है 2160। 2160 के ऐसे गुणनखंड फाइंड आउट करने हैं जिनमें 18 का भाग जाता हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना दोस्तों अच्छे से। सबसे पहले तो आप 2160 के फैक्टर्स करोगे, तो इसके मैं फैक्टर्स करना चाहूं तो क्या करूंगा दोस्तों, ध्यान देना, यानी मैं कर दूंगा 6 × 6 36, 36 × 6 216 होगा, और इंटू में क्या कर दूंगा 10,
10 का मतलब क्या कर दूंगा मैं, सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटू 5 कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू 5, ठीक है। और इसके मैं टुकड़े करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, देखो नीचे 2 इंटू 3 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, ये भी क्या होगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, और आगे है ये, ठीक है। तो अब आप मुझे बता सकते हो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 4। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 2 की पावर 4 इंटू में, इसके फैक्टर्स बता रहा हूँ 2160 के, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3, ठीक है। तो 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, इंटू में आपका 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। ये हो गए आपके 2160 के फैक्टर्स। क्लियर हुआ, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देने एक बार अच्छे से, आप पूछ रहे हैं कि इसके ऐसे फैक्टर्स याद करने हैं जो कितने के, 18 के क्या हो, गुणक हो, जिनमें 18 का भाग जाता हो। तो एक बार आप लोग क्या करो, 18 के फैक्टर निकाल लो ना। तो 18 के मैं फैक्टर निकालना चाहूँ तो 2 इंटू क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा। 3 की पावर 2 का मतलब 9 होगा, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। ये आपके इसके फैक्टर्स हो गए। क्लियर, चलो अब देखते हैं अब आपको करना क्या है, ठीक है। आपको करना क्या है, इसमें भाई 18, इसमें एक कॉमन ले लेते हैं, 18 के गुणक होने चाहिए ना। ऐसे फैक्टर्स आपको निकालने जो 18 के गुणक हो, 18 के मल्टीपल हो, यही तो देखना है। तो इसको आप कॉमन ले लो, मतलब इसमें से ये पावर आप जो इसके फैक्टर जो आए वो कॉमन ले लो। तो इसमें से मैं ये कॉमन लूँ तो देखो आपके पास क्या बचेगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, यही तो है। इसको मैं इसमें से बाहर निकाल दूं तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, बताओ अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 1 बाहर आ गई तो 2 की पावर 3 बच गया, ठीक है। इंटू में 3 की पावर 2 बाहर आ गए तो 3 की पावर 1 बचा, इंटू में 5 की पावर 1 पूरी ऐसे बच गई, इसको कॉमन ही नहीं लिया, ठीक है। तो दोस्तों यही तो आ गए आपके 2160 के ऐसे गुणनखंड। देखो ये तो हो गई इसकी गुणा की तो हो गई, इसकी गुणा में है, ये 18 ही तो है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 18 हो गया, इसके गुणा में यह है, ठीक है। तो ये इसके गुणा हो जाएंगे। तो अब 3 की पावर में 1 प्लस करना होता है, यहाँ भी 1 प्लस करना है, यहाँ भी क्या करना है, 1 प्लस करना है। तो 3 की पावर 2 की पावर 3 प्लस 1 तो कितना हुआ, 4 इंटू में 2 इंटू में 2। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 16। तो 2160 के ऐसे फैक्टर जिनमें 18 का भाग जा रहा होगा, ऐसे फैक्टर दोस्तों होंगे कितने, 16 होंगे। समझ में आ गए होंगे तरीका अच्छे से। जो फैक्टर्स जिसका भाग देना है उसके फैक्टर्स निकालो और उसको कॉमन ले लो, फिर अंदर जो बचेगा उसको आप हल कर लो। ये चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में अच्छे से बता रखी है। क्लियर हुआ, ये तरीका नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ध्यान देने एक बार अच्छे से, इसको हटा दूं, ठीक हटा देते हैं, एक बार अच्छे से ध्यान देना। इसके इन्हीं के फैक्टर कर लो आप, यहीं पे इन्हीं के फैक्टर कर लो। 2 की पावर जो 4 है इसके फैक्टर में लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 तक लिखूंगा। इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। इसको मैं लिखना चाहूँ तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ये हो गया। अब बताओ जो 18 के गुणक जो भी फैक्टर होंगे, 18 के मल्टीपल जो फैक्टर होंगे, उसमें आपका कम से कम 2 की पावर 1 तो ये 2 होना चाहिए, ठीक है। 3 की पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो मतलब आपको वहां से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है और 3 की पावर 2 से स्टार्ट करना है। तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है, मतलब ये तो कट गया। 3 की पावर 2 से स्टार्ट करना है, मतलब ये भी कट गया, ठीक है। और 5 तो आपका पूरा लेना है। तो बताओ यहाँ कितने आए, 1 2 3 4 इंटू यहाँ कितने आ रहे हैं, 1 2 और आगे कितने आ रहे हैं, 2 ही तो आ रहे हैं। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो बताओ 2160 के ऐसे फैक्टर जो 18 के मल्टीपल हैं, जिनमें 18 का भाग जा रहा होगा, वो कितने होंगे, 16। मुझे उम्मीद है दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, जल्दी चल करो। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 5760 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 30 से विभाजित हैं, यानी कि जो 30 के गुणक है, जो 30 के मल्टीपल है। 5760 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 30 से विभाजित है, मतलब 30 का पूरा भाग जाते हो, ऐसे गुणनखंड फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आपको करना क्या है, जो 5760 है, 5760 इसके फैक्टर्स निकालने, और इसके फैक्टर्स निकालना मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ये क्या हुआ दोस्तों,
मैं इसको लिख सकता हूँ 24 इंटू 24 कितना होता है 576 होगा, और इंटू में 10 सीधा। अभी फैक्टर्स मतलब प्राइम फैक्टर नहीं हुई है, ठीक है। तो अब इसके मैं टुकड़े करना चाहूँ तो क्या आएगा, इसके मैं टुकड़े करूँ तो क्या आएगा दोस्तों, इसके टुकड़े मैं कर सकता हूँ 8 इंटू 3, इसके मैं कर सकता हूँ 8 इंटू 3, और इसके मैं कर सकता हूँ 2 इंटू 5, ठीक है। अब बताओ इसके जो प्राइम फैक्टर आए वो प्राइम फैक्टर कितने आ गए, इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है बताओ। इसके प्राइम फैक्टर आए, यहाँ 2 की पावर 3 है, मतलब 3 बार 2 है, यहाँ भी 3 बार 2, तो 6 और 1 7, तो 2 की पावर 7 आ गया, इंटू में 3 की पावर कितना आया 1 2, 3 की पावर 2 आ गया, और 5 की पावर 1 आ गया, ठीक है। ये हो गए आपके 5760 के प्राइम फैक्टर हो गए। क्या हो गए दोस्तों, प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। चलो देखना आगे, 5760 के प्राइम फैक्टर हो गए। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो 30 के गुणक है वो देखना है, तो 30 के फैक्टर तो प्राइम फैक्टर तो निकाल लो आप। 30 के मैं प्राइम फैक्टर करना चाहूँ तो क्या होंगे प्राइम फैक्टर इसको मैं कर सकता हूँ दोस्तों 2, यानी आप कर दो 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक हो जाएगा 30। तो सीधा सा तरीका मैंने बताया था अभी आपको कि आप इसमें से कॉमन ले लो, 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1, तो ये इसमें से बाहर निकालूंगा, 2 की पावर 1 गया तो क्या बचा 2 की पावर 6, इंटू में कितना बचा 3 की पावर 1 गया तो 3 की पावर 1, इंटू में 5 की पावर 1 गया तो कुछ ही नहीं बचा आपका, 5 तो पूरा ही बाहर आ गया, तो 5 तो बाहर आ गया। हल कर लो, अभी से क्या आया, इसमें प्लस 1 करना होता है, +1 और +1 पावर में 1 प्लस करना है, तो आपका कितना आ जाएगा 7 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 14। तो आपके 5760 हैं इसके ऐसे फैक्टर जिनमें 30 का भाग जा रहा होगा, वो कितने होंगे दोस्तों 14 होंगे। मुझे उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका जो भी बताया तो दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप क्लास रिपीट करके भी देख सकते हो, और क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, तो क्लास को मैक्सिमम आपको शेयर भी करना है, ठीक है दोस्तों। चलो ध्यान लगाना। इसी का सेकंड तरीका मैं आपको बताना चाहूँ, इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो आपके ये हुए हैं, ठीक है। इस नंबर के प्राइम फैक्टर क्या हुए आपके ये हो गए। अब आपको करना क्या है, इसके फैक्टर्स में बनाना चाहूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5, 6 और 7 तक चलेंगे। और इधर मैं चलूँ तो क्या आ जाए 3 की पावर 0, 1 और 2, बस ये कितना होगा 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, बस निकाल लो। आपको क्या करना है, जो 30 के आपके फैक्टर थे वो क्या बने थे, 30 के जो फैक्टर बने थे वो 2 इंटू 3 इंटू क्या बने थे 5 ही तो बने थे, ठीक है। तो आपका 2 से 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है, तो मतलब ये गया, 3 की पावर 1 से स्टार्ट करना है, ये भी गया, और ये भी आपका गया, 1 से स्टार्ट करना है। तो बताओ कितना आया आपका, बताओ 1 मतलब कितना आ गया आपका 7 आ गया, 1 से लेके 7, तो 7 इंटू ये कितने बचे 2 बचे, और ये कितना बचा आपका 1 बचा, तो 7 दूना 14, 14 इंटू 1 कितना हो आपका 14। तो आपके 5760 के ऐसे फैक्टर जो 30 के गुणक हैं वो कितने हैं दोस्तों 14 हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चनों में। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन ये उन क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है। उन क्वेश्चनों में तो आप लोग क्या ज्ञात कर रहे थे कि 18 के मल्टीपल कितने होंगे या 30 के मल्टीपल कितने होंगे, उनके जो गुणक हैं वो कितने होंगे, यही तो निकालना था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, जो 120 के मल्टीपल हैं उन मल्टीपल्स का क्या पूछ रहा है आपको, सम पूछ रहा है। थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों ध्यान देना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या 14,400 के उन सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो 120 के गुणक है। संख्या 14,400 के उन सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो 120 के क्या है गुणक है, मतलब 120 के मल्टीपल हैं या जिनमें 120 का भाग पूरा जा रहा होगा। उन सभी फैक्टर्स का आपको क्या ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, ठीक है डियर। चलो चेक करते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले तो आपकी संख्या कितनी दे रखा है 14,400। आपको करना क्या है, जो 14,400 है उसको तोड़ना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको पता है ना, इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले तोड़ना मैंने आपको बता रखा है अच्छे से। देखो तोड़ता हूं मैं,
इसको मैं 12 इंटू 12 कर दूं तो 144 होगा कि नहीं होगा? होगा। और इसको इंटू में 100 कर दिया तो टोटल आपका 14,400 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके भी मैं यदि टुकड़े करूं, इसको भी मैं तोड़ना चाहूं तो आगे कैसे तोड़ सकता हूं इसको? भाई 4 × 12 मतलब 2 की पावर 2 और इंटू 3 करूं तो 12 होगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 इंटू 3 12। यहाँ भी क्या हो जाएगा डियर? 2 की पावर 2 इंटू में 3। और यहाँ क्या हो जाएगा आपको पता है? 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। हो गया क्लियर? अब बताओ इसके जो प्राइम फैक्टर मतलब जो निकल के आए वो क्या है आपको पता है? यहाँ लिख लेता हूं मैं प्राइम फैक्टर क्या है इसके, ध्यान देना एक बार अच्छे से। 2 बार यहाँ आ रहा है, 2 बार यहाँ आ रहा है और 2 बार यहाँ आ रहा है। टोटल कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। तो 2 की पावर 6, ठीक है, इंटू में 3 कितनी बार आ रहा है? 1 और 2 बार ही आ रहा है। तो 3 की पावर 2 इंटू में 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 5 की पावर 2। ये हो गए आपके 14,400 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, जो आपको समझ में आ गया होगा। देखो अपना क्वेश्चन ये कह रहा है कि 14,400 के जो भी फैक्टर्स निकल के आएंगे, ठीक है, ऑल फैक्टर्स, उनमें वो फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने थे जो 120 के मल्टीपल है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 120 के भी क्या करना है? फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर। तो 120 के मैं फैक्टर करूं तो क्या आएगा? देखो इधर क्या कर देता हूं मैं, 2 की पावर 2 4 इंटू में क्या कर दिया? 3 और इंटू में क्या कर दिया? 2 इंटू 5 हो गया। ठीक है, 5 इंटू 2 कितना हुआ? 10। ठीक है, और 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 10 कितना हुआ आपका? 120 हो जाएगा। तो इसके जो फैक्टर निकल के आए वो कितना है आपके बताओ? 2 की पावर 3 और इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1, यही तो निकल के आया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आपको करना है क्या है? इसको मैं इधर ही लिख लेता हूं। यानी आपके पास निकल के आया था 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1, यही तो था। अब दोस्तों ध्यान देना, आपको इसके वो फैक्टर्स निकालने हैं जो 120 के गुणक हो और उनका क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग इसको मैं तोड़ना चाहूं तो कैसे तोड़ूंगा आपको पता है? 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। इसको आगे मैं तोड़ू तो ये क्या होगा? 3 की पावर 0, 1 और 2 तक ही चलेंगे क्योंकि इसकी लास्ट पावर 2 ही तो है। इसकी लास्ट पावर 6 थी तो मैं 6 तक चला। इसकी लास्ट पावर कितनी है बताओ? जो आपकी प्राइम फैक्टर है 14,400 के 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट किया, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2, बस कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि इनमें जो भी आपके फैक्टर्स निकलेंगे इनको हल करने पर, उन फैक्टर्स में वो फैक्टर्स देखने हैं जो 120 के गुणक हो, जो 120 के मल्टीपल हो। ठीक है, तो मतलब 120 के मल्टीपल वही फैक्टर होंगे जिनमें 2 की पावर मिनिमम 3 होनी चाहिए और 3 की पावर मिनिमम 1 होनी चाहिए और 5 की पावर मिनिमम 1 होनी चाहिए। 3 की पावर मिनिमम 1, 5 की पावर मिनिमम 1। जहां भी ये मिनिमम होंगे वहां 120 बन जाएगा। भाई 2 की पावर 3 होगी, 3 की पावर 1 होगी, 5 की पावर 1 होगी, तो उनको गुणा करने पर 120 बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो मतलब मिनिमम ये पावर होनी चाहिए। तो आपको 2 की पावर 3 लेनी है मिनिमम, तो 2 की पावर 3 लेनी है, मतलब इनको आप काट दो, इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ 3 की पावर 1 लेनी है तो ये आपका कैंसिल हो गया और ये भी आपका कैंसिल हो गया। बस अब आप उन फैक्टर्स जो आप फैक्टर निकलेंगे इनको हटाने के बाद वो सारे 120 के गुणक होंगे, मल्टीपल होंगे, तो उनका सम निकाल लो। सम निकालना मैंने आपको बता रखा है। देखो ध्यान देना दोस्तों, सम निकालते हैं। 2 की पावर क्या है? 2 की पावर 3 से स्टार्ट करना है, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 और इंटू 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ये हो गया क्लियर? ठीक है, अब देखो इसे आप लोग हल करो। इसे मैं हल करना चाहूँ तो क्या आने वाला है? देखो 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 का मतलब 8, 4 का मतलब कितना होता है? 16 और 5 का मतलब 32 और 6 का मतलब हो गया 64। तो 2 की पावर 6 का मतलब 64,
2 की पावर 5 का मतलब 32 और 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 3 का मतलब 8। इनका सम करूँ तो कितना होगा? 6 और 9 96, 96 प्लस 8 कितना हो? 104, 104 प्लस 16 120। तो ये तो हो गया 120। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या आ गया? 120 और इंटू में 9 प्लस 3 कितना हुआ? 12 इंटू में 5 की पावर 2 का मतलब 25, 25 प्लस 5 कितना हुआ आपका? 30। ठीक है, इसको हल किया तो देखो दोस्तों कितना आ रहा है? 12 इंटू 12 144, मतलब 1440 इंटू 30 और करना है तो इंटू 30 और करूँ तो देखो कितना आने वाला है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इंटू 30 किया तो 2 0, 4 3 12 और 4 3 12 1 13 और 3 एकम 3 और मतलब 43,200। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। 14,400 के वो फैक्टर, उन फैक्टर्स का सम क्या होगा जो 120 के मल्टीपल होंगे, 120 के गुणक होंगे, उन सभी का जो आपका सम होगा, योग होगा, वो दोस्तों कितना आ गया? 43,200 आ गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो दोस्तों पिछली क्लास एक बार जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, अब लेता हूं दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको निकालना है। 74 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है। ठीक है डियर, तो आपको दे रखा है 2 की पावर कितना दे रखा है? 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 और प्लस 2 की पावर 74, यही तो दे रखा है। और इसके आपको क्या निकालना है? कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करना चाहेंगे। तो प्राइम फैक्टर मैं करना चाहूँ तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ? तो आप कहोगे सर 2 की पावर 71 बाहर निकालो। ठीक है, 2 की पावर 71 में बाहर निकाला तो यहाँ क्या बच गया आपका? 1 बच गया प्लस, ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका? 2 की पावर 71 तो 2 की पावर 1 बच गया प्लस 2 की पावर 2 बच गया और प्लस 2 की पावर कितना बच गया आपका? 3 बच गया। यही तो बचा। हल करिए तो कितना आ रहा है? 2 की पावर 71, ठीक है, इनटू में ये कितना होगा? 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 और 4 कितना होता है? 12, 12 और 2 कितना होता है? 14 और 1 कितना होता है? 15। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर करने, प्राइम फैक्टर किया तो क्या आ गया दोस्तों? आगे देखो, 2 की पावर 71 इंटू में 3 इंटू में 5 हो गया, प्राइम फैक्टर कर दिया मैंने। ठीक है, अब सीधा क्या करना है? इनकी जो भी पावर्स हैं प्राइम फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर की जो भी पावर्स हैं उनमें 1 ऐड करो और गुणा कर दो। तो कितना आ रहा है? 72 प्लस 1 करना है इसमें और इसमें भी 1 और इसमें भी 1, तो इंटू 2 और इंटू 2। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितने से गुणा करते हैं? 2 इंटू 2 यानी 4 से गुणा कर दिया। तो गुणा किया तो कितना आ रहा है? 4 दूना 8 और 7 चौक 28 यानी 288। तो इस क्वेश्चन का जो भी आपका आंसर है वो क्या होगा? 288। यानी इनके जो भी आपके टोटल फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, वो कितने आने वाले हैं दोस्तों? 288 आने वाला है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं, यदि समझ में नहीं आए तो ध्यान लगाना अच्छे से। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका क्वेश्चन आपका आया हुआ है रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 हो तो n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? यानी n की जो वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है, उस वैल्यू का जो भी मान है उसके टोटल आपको पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से ध्यान देना दोस्तों। n की जो वैल्यू आपको दे रखा है वो बताओ कितनी दे रखा है? n की वैल्यू बराबर दे रखा है कि 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 और प्लस 4 की पावर 14, यही तो दे रखा है। आपको इस नंबर के क्या निकालने हैं? टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स निकालने हैं। अब बात आती है कि सर पॉजिटिव फैक्टर्स मतलब नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं। हाँ डियर, नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं आपके। जैसे मैं आपका 12 लूँ, 12 का फैक्टर क्या है? -2 है। सो 2 है पॉजिटिव में तो -2 भी तो इसका फैक्टर होगा, नेगेटिव में होगा ना। ठीक है, तो आपके पॉजिटिव फैक्टर्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ध्यान रखना। इसमें पॉजिटिव पूछ रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है बिल्कुल, ध्यान देने के बाद अच्छे से।
सबसे पहले मैं इसमें कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या? आप कहोगे सर हाँ कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? 4 की पावर 11 में बाहर निकालूं तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 11 आ गया तो 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, यही तो बचा। ठीक है, इसको हल करो आगे। इसको मैं आगे हल करूं तो क्या आने वाला है? देखो दोस्तों ध्यान देने एक बार अच्छे से। 4 की पावर 11, ठीक है, और इनटू में 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64, 64 प्लस 4 की पावर 2 का मतलब 16, कितना हुआ? 80, ठीक है, 84 और 1 85। इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 की पावर 2 मतलब वही तो होगा, और इसकी पावर कितनी दे रखा है? 11, तो 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 22। तो यहां मैं सीधा लिख देता हूं 2 की पावर 22, और इंटू में क्या कर दिया? इसके प्राइम फैक्टर करने हैं तो आप करोगे 5 इंटू 7 17, 17 पंजे 85, और इसकी पावर कितनी लग जाएगी? 1 1 लग जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल आसान सा था। इसके प्राइम फैक्टर मैंने कर दिए हैं। चलो ध्यान देना आप अच्छे से। आपका जो आंसर निकल के आया वो क्या है आपको पता है? आपका आंसर आ गया 1 1 प्लस करना होता है ना पावर में, जो भी आपकी प्राइम फैक्टर है उनकी पावर्स में 1 1 प्लस कर दो यदि आपको टोटल फैक्टर्स निकालने, ये मैंने बता रखा है। ठीक है, तो प्लस किया तो कितना आ गया? 23, और इंटू में 2, इंटू में 2, तो टोटल कितना हुआ? 23 इंटू 2 कितना हुआ? 46, 46 इंटू 2 कितना हुआ? 92, कितना हुआ? 92। तो इस क्वेश्चन के जो टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे वो डियर कितने होने वाले हैं? आपके 92 होने वाले हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि क्वेश्चनों का लेवल आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो एग्जाम में आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन वही किए हमने। ठीक है, यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको आज की क्लास को शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, चलो अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है एसएससी में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास शेयर कर दो एक बार। ठीक है, क्वेश्चन को मैं हल करवाता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि 3 अंकों की संख्या ABC, 3 अंकों की 3 डिजिट कोई संख्या है जिसमें ABC के 2 गुणनखंड हैं, जहां A, B और C अंक है। A, B और C क्या है? डिजिट्स हैं ये। ठीक है, 3 अंकों की, इन तीनों अंकों को मिला के एक संख्या बनी हुई है ABC। ठीक है, और जिसके गुणनखंड कितने बता रखे हैं? 2 गुणनखंड बता रखे हैं। तो 6 अंकों की संख्या ABC के कितने गुणनखंड होंगे? यानी आपको ABC 3 अंकों को संख्या दे रखी है और इसके गुणनखंड जो दे रखा है वो कितने दे रखा है? 2 गुणनखंड बता रखा है कि इसके 2 गुणनखंड है, और A, B और C 3 अंक है, यानी ये एक अंक, ये अलग अंक है, ये अलग, तीनों को मिला के एक नंबर बन गया ABC। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC और ABC इन तीनों 6 अंकों की कोई एक दूसरी संख्या है। ठीक है, जो वो अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 6 अंकों कोई दूसरी संख्या है ABC, वही अंक है। ठीक है, वही अंक दोबारा रिपीट कर दिए, 6 अंक बना दिए उन्हीं को रिपीट करके। तो इस 6 अंकों की जो संख्या है इसके टोटल जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ये नंबर है, सपोज करो, ठीक है 123 है, इस 123 को मैं 1001 से गुणा करूंगा तो आपका क्या आएगा पता है आपको? 123 और 123 वापस वही अंक रिपीट हो जाते हैं, वापस आपके वही अंक रिपीट हो जाते हैं 1001 से गुणा करने पर। ध्यान रखना, ठीक है। 123 को 1001 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो इसका मल्टीप्लाई यही आने वाला है, 1023 और 1023, वो 3 अंक वापस रिपीट होंगे। ठीक है, दूसरी बात 100 जो ABC नंबर है उसके 2 फैक्टर बता रखा है, और 2 फैक्टर का मतलब क्या है? 2 फैक्टर कौन सी संख्या होते हैं? जो एक प्राइम नंबर, मतलब एक भाज्य संख्या, उसी के 2 फैक्टर होते हैं। मैंने बताया था ना, फर्स्ट क्लास में बताया था कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिस संख्या के मतलब 2 फैक्टर वो प्राइम नंबर होता है। तो इस मतलब ये जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर है। इतना तो क्लियर हुआ, ठीक है। चलो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मतलब ABC और इनटू में 1001 कर दूँ, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ABC रिपीट हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान देना आगे। इसके मैं प्राइम फैक्टर करना चाहूँ तो क्या जाएगा? ABC और ठीक है इसकी पावर 1 है, इनटू में इसके हो जाएंगे 7, 11 और 13, ये इसके प्राइम फैक्टर है। ठीक है, आपको टोटल फैक्टर निकालना है तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है? इनकी पावर में 1 प्लस कर दो, बस सीधा सा ही तो है। फिर आपस में क्या कर दो? गुणा करना होता है। 2 इंटू 2
इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। तो आपके 6 अंकों की जो संख्या आई थी उसके टोटल जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? आपके 16 होंगे। समझ में आ गया होगा। ये क्यों किया, ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी 3 अंक थे ABC, मतलब ABC 3 अंक थे, उनको यदि मैं 1001 से गुणा करता हूं तो ABC तो रहता ही रहता है, साथ में एक ABC और आ जाता आगे। ठीक है, तो अंक रिपीट हो जाते हैं, तो मतलब ये अंक रिपीट हुए हैं, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, तो लिख दिया। इसके प्राइम फैक्टर मैंने कर लिए, 7, 11, 13 प्राइम फैक्टर आपको करना आता है। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 16 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं दोस्तों। सब लोग निकाल के इसका आंसर दोगे, ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। यदि इस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि सर वो क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, या और क्वेश्चन कराओ। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, एक बात और, यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो दोस्तों मैक्सिमम शेयर होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।